हेलो दोस्तों, मैं हूं फारूफीट एंड इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में है सोच रहे इस वक्त वे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन बिकॉज आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल, कॉलेज या फिर गाइज ऑफिस जॉब करते होंगे या फिर ये जो पर्टिकुलर बंदा है या फिर बंदी है वे आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। सेक्स डजेंट मैटर गाइस, बट इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त अक्टूबर 2020 में। सो लेट्स सी गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड विथ whom my beautiful 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 Sagittarius is dealing with. Okay, what's going on in their mind? What's going on? What they are thinking about you? They are thinking about you, kukuruku. Okay, four of pentacles. Okay. Okay, four of swords. Oh my god. Two of pentacles. Nine of swords. Oh, seven of swords. ओके गाइस, कार्ड्स तो काफ़ी ज़बरदस्त है आपका आउटकम वाला जो कि नज़र आ रहा है दोस्तों, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद ही देख सकते हो गाइस, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, आपके रीडिंग में वो भी आउटकम है। ओके सो यू नो बट ये किंग ऑफ वॉन जो आउटकम में नज़र आ रहा है उससे ये कार्ड्स पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए, बिकॉज यू कैन सी इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स साइड बाय साइड। तो वो जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे आर वेरी मच कंफ्यूज बिकॉज सोर्ड्स आर ऑल अबाउट अवर थॉट्स, हमारी सोच होती है, तो दे आर वेरी कंफ्यूज। और नाइन ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि दे हैविंग अ स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज दे थिंक दैट यू माइट बी चीटिंग। ओके सो लेट्स सी, क्योंकि आपकी रीडिंग के अंदर फोर ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आ रहा है दोस्तों, एज वेल एज गाइज फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो रीडिंग में ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि दे थिंक दैट यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम, यानी कि इसका मतलब है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर अगर आप रिलेशनशिप में हो, फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हो सकती है गाइस, एक तो आप सिंगल होंगे या फिर रिलेशनशिप में होंगे। ओके सो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन ए रिलेशनशिप, सो अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप लिविंग में रह रहे हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है बट लिविंग में है, देन आपके जो भी पार्टनर है ना, वो पुराने दिनों को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या फिर कहीं ऐसे जगह पे हैंग आउट करते थे जहाँ पे यू बोथ फील मोर कंफर्टेबल, और जहाँ पे प्राइवेसी हो, जहाँ पे आप एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करते हो बिना झिझक के एज अ फ्रेंड। गाइज हम जब भी रिलेशनशिप में आते हैं ना तो हाइड एंड सीक वाला सीन चालू हो जाता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी सम सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। इवन दो अगर आप ब्रदर सिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है, अगर आप अपने ब्रदर्स से छुपाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं बतानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लड़के हो तो अगर आपकी सिस्टर होंगी तो उससे कुछ चीज़ें छुपाएंगे, अगर आप लड़की हो तो डेफिनेटली आप अपने ब्रदर को नहीं बताओगे कि यार मैं फ़लाना फ़लाना बंदे से प्यार करती हूँ, आई वांट टू मैरी हिम, आई वांट टू गो आउट विथ हिम, कभी नहीं बताओगे। तो ये चीज़ें होती है जो एक दूसरे से हाइड कर सकें। लेकिन क्या होता है ना, जब हम फ्रेंडशिप में होते हैं, फ्रेंडशिप जोन एक ऐसा जोन है दोस्तों जहाँ पे हम बिंदास हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं और हम वही करते हैं जो हमारा दिल करता है। डेफिनेटली इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप गाइस, एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो डेफिनेटली दे वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि यू कैन सी द फोर ऑफ पेंटिकल ओवर हियर एंड ये फोर ऑफ पेंटिकल क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि दे वांट टू ऑफर यू समथिंग विच यू वांट टू नो, क्योंकि उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें गई, उनके दिल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। दे वांट टू टेल यू दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे आर मिसिंग एंड दे वांट टू गिव यू दैट आंसर्स विच यू आर सीकिंग। यानी कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में है, आपको उनके आंसर चाहिए, तो आपके पार्टनर उनके आंसर्स देना चाहते हैं, बट दे वांट टाइम फॉर दैट बिकॉज दे आर थिंकिंग अ लॉट, बिकॉज वी कैन सी द फोर ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर। ओके दे आर टेकिंग दैट स्वीट टाइम। अगर आप सिंगल है, ये तो रिलेशनशिप वालों का था दोस्तों। अगर आप सिंगल हैं, यानी कि सिंगल कैसा होता है, जिसकी जिनकी मतलब रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर डाइवोर्स हो चुका है और आप सिंगल हो चुके हो, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंगल। ओके अगर आप सिंगल हो गाइस, तो
और डेफिनेटली आप जिसके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, दे वांट टू ऑफर यू लव बैक, यू नो। अगर आप ये नया बंदा है तो डेफिनेटली दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू लव यू, दे वांट टू गिव यू समथिंग टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप। तो गाइज डेफिनेटली कोई यहाँ पे है जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, दे वांट टू ऑफर यू लव, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ओके, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ। अब मसला क्या है गाइज, मसला क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है गाइज? ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे थिंक अ लॉट लॉट, बिकॉज दिस इज द कार्ड विच इज ट्रिगरिंग अ लॉट लॉट लॉट। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रीडिंग के अंदर जो 7 ऑफ पेंटिकल्स यार ये बैठा हुआ है। एंड ये सबसे बड़ा मसला मुझे नज़र आ रहा है गाइज, क्योंकि आपके जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी गाइज वो सोचते बहुत ज़्यादा है। ओके, ऑन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल यार देखो यार, अगर आप दोनों की रिलीजन अलग अलग है तो फिर रिलीजन को लेके मसला है यार, इनका रिलीजन ये, इसका रिलीजन ये। किसी के किसी का कोई रिलीजन का इशू नहीं होता, किसी को फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबकी स्टोरी सेम नहीं होती गाइस। समवन हैज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी का प्रॉब्लम होता है करियर का, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। कोई अगर आप स्कूल में होंगे तो आप स्टडीज़ के बारे में सोचोगे। यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट इश्यूज। तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का मसला क्या है? प्रॉब्लम का मसला ये है दोस्तों कि आपने सोचना थोड़ा कम कर दो। सोल्यूशन यही है मेरे पास, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर सिंगल देन योर पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट लॉट अबाउट ओनली अबाउट द प्रॉब्लम। आपसे ज़्यादा तो भैया प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, भले आप शादीशुदा हो या फिर दोस्तों आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप दैट माइट बी लिव इन रिलेशनशिप। ओके, सो वहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो सोचते हैं कि आप उन्हें बिट्रे कर सकते हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं, आप उन्हें धोखा दे सकते हैं, एक्स वाई जेड। एंड बिकॉज ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ 7 ऑफ सोर्ट्स इन द सेंटर ऑफ योर रीडिंग। भले ही आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा हो, भले ही आप दोनों एक साथ अच्छे से रहते हो, आप कम्युनिकेशन बहुत सही तरीके से करते हो, बट स्टिल यू नो द ट्रस्ट इज़ नॉट देयर। उन्हें कभी कभी डाउट आता है, शक करते हैं, थोड़े शक्की मिजाज के हो जाते हैं भाई। तो इश्यूज है बिकॉज ऑफ द 9 ऑफ सोर्ट्स अलॉन्ग विद द 7 ऑफ सोर्ट्स इन योर रीडिंग। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो दे डोंट ट्रस्ट यू द वे, बिकॉज यू नो गाइस उनके भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे इश्यूज हुए हैं कि उनके फ्रेंड्स लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं। कोई ना मसला है, कोई ना कोई इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी है, कोई फाइनेंशियल मैटर्स है, किसी की शादी हो गई है, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं गाइस जहाँ पे उन चीज़ों को सुनने के बाद आपके पार्टनर के होश उड़ जाते हैं और वो थोड़े से टेंशन में आके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर संभाल नहीं पाते, और इसी वजह से वो थोड़े से आपके ऊपर डाउट लेते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। दैट मीन्स they think a lot about the problems guys। okay फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या बताऊँ यार, बेसिक फाउंडेशन पर चले जाते हैं हम। बेसिक फाउंडेशन क्या है गाइस राइट नाउ? प्रॉब्लम 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 तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम? गाइस अगर आप रिलेशनशिप में हैं, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, मैरिड में हो या फिर लिव इन में हो, एक रिलेशनशिप जैसे हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ। अम, जैसे मैंने कहा कि उन्हें डर है किसी चीज़ का कि आप उन्हें छोड़ दोगे, या and that's why they are so much intense thinking a lot about things with the 2 of Pentacles in the reading। ये दोनों कार्ड काफ़ी एक दूसरे को ट्रैक कर रहे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर रहे। so that's why they think that you are juggling in your own terms, और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली देर आर फाइनेंशियल इश्यूज गाइज। ओके, तो मैं तो आपको यही बताऊंगा गाइज कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा तवज्जो दें, इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल ट्रबल्स। आई से विद द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जिस किसी के बारे में भी सोच रहे हो गाइज, तो मुझे लग रहा है उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आप उन्हें थोड़ी सी हेल्प करें। अगर आप कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन में नहीं होंगे तो उनसे एक साथ कम्युनिकेट करो। भले ही आप फाइनेंशियली उन्हें हेल्प नहीं कर सकते हो, पर इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल सपोर्ट तो कर सकते हो गाइज, बहुत ज़रूरत है उन्हें, बिकॉज समवन ओवर हियर इज मिसिंग यू विद 6 ऑफ कप्स इन योर रीडिंग। ओके, और ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? बिकॉज इन द पास्ट गाइज, इन द पास्ट अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे इनके साथ, तो पास्ट कुछ खास नहीं था।
ठीक है, आप एक दूसरे से सेपरेट हो चुके होंगे, अगर आप लिविंग में होंगे, अगर मैरिड होंगे तो वो रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी गाइस। आई डोंट सी द रिलेशनशिप सो स्ट्रांग बिकॉज यू पीपल वेर नॉट दैट मच ओपन टू ईच अदर। भले ही आप उनके साथ बातचीत करते होंगे बहुत खुल के, बहुत ही ओपनली, ब्रॉड माइंडेड तरीके से, बट स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स आर हिडन इनसाइड यू एंड यू स्टिल वांट टू टेल देम। यानी कि आप उन्हें और बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं पाए, और उसी तरह गाइज वे भी आपको बहुत सारी चीज़ें और बताना चाहते थे उनके बारे में, लेकिन वो खुल के वो बता नहीं पाए। ओके, इंसान कुछ कुछ चीज़ें छुपा के रखता है, पता नहीं क्यों छुपाता, आई डोंट नो, बिकॉज बिकॉज ऑफ समथिंग दे वॉन्ट टू हाइड। गाइज, अगर ये बंदा है या फिर बंदी है जो भी है, उन्होंने आपको 3 चीज़ें बता दी, 1 2 3, बट स्टिल वन थिंग इज़ लेफ्ट। ये चीज़ साइड में रखी हुई है, और वो जो भी इंसान है, बंदा है, बंदी, दैट डजंट मैटर, दे वांट टू टेल यू अबाउट दिस वन सोड। देयर आर स्टिल थिंग्स टू बी अनकवर्ड, ओके, बिटवीन यू एंड द पर्सन यू आर डीलिंग विद। सो मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये जो रिलेशनशिप है उस तरीके से वर्कआउट नहीं हो पाई है जिस तरह से होना चाहिए था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेर पर्सन वेर एवर दे आर फीलिंग लॉस अबाउट यू। आई थिंक अगर आप दोनों सेपरेशन मोड में हो, एक दूसरे से कोई रब्ता नहीं है आपका, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हो रही, तो दोस्तों वे आपसे बात करना चाहते हैं, बट इशू क्या इस यहाँ पे कोई भी आपको 8 ऑफ Wands वाला कार्ड्स नहीं नज़र आ रहा। सोच नज़र आ रही है लेकिन एक्शन नज़र नहीं आ रही है, एक्शन सिर्फ आउटकम में नज़र आ रही है, वो भी दूसरे तरीके से। देर आर 3 डायरेक्शन राइट नाउ द रीडिंग इज गोइंग गाइस। ठीक है, मैं सिर्फ 2 डायरेक्शन को लेके चल रहा हूँ, तीसरा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी रीडिंग। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, आपके जो भी पार्टनर है, जहाँ कहीं भी दे फील दैट दे हैव मिस्ड यू बिकॉज यू वेर देन अपॉर्चुनिटी, ओके, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन मिस क्यों है, बिकॉज 6 of Cup ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ योर रीडिंग, ओके, एंड इट इज़ साइड बाय टू द 7 of Pentacles, यानी कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ओके। एट द प्रेजेंट मोमेंट में आपको एक बात बताना चाहूँगा गाइस, दे डोंट नो व्हाट टू डू। ये रीज़न है, दे मिस यू एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। This are the 2 things which are creating a lot of problem, and that's why they are in the mode of 4 of Swords। यार 4 of Swords क्या होता है गाइस? 4 of Swords वो एनर्जी होती है गाइस जहाँ पे चुपचाप बैठे हो यार, आप भी बैठे हो, वो भी बैठे हो, कोई इशू नहीं क्रिएट कर रहे, ना ही आपकी तरफ से ना ही उनकी तरफ से, बस कोई राब्ता नहीं है। शायद आपने उन्हें ब्लॉक किया, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, एंड एवरीथिंग इज क्वाइट नॉट नॉर्मल। नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा है आपको, लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। गाइस, व्हेन 4 of Swords कम्स, एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि एक पॉज हो जाता है जहाँ पे उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता चलता, आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चलता, और सब कुछ बंद 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 बंद, एक फुल स्टॉप आ जाता है गाइस। डोंट ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ फुल स्टॉप इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, बिकॉज आपका जो पार्टनर है, जो भी है दोस्तों, मेल और फीमेल, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, बट दे स्टिल लव यू विद 6 of Cups। अगर वे आपके पास नहीं है इस वक्त तो डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू अ लॉट। दे थिंकिंग, वे, मैंने आपको पहले ही कहा दोस्तों कि वे बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बट उन्हें पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं। इसलिए हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि भले ही आपको पता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है या नहीं है, यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। अगर आपने ब्लॉक किया, अनब्लॉक कर दो, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। द मोर यू गेट कम्युनिकेट विद द पर्सन, भले आप उनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं कर सके लेकिन उनको एक इमोशनल सपोर्ट तो कर सकते हो, ओके। अगर फाइनेंशियली नहीं हेल्प कर सकते तो इमोशनल ज़रूर करें। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, एक रिलेशनशिप में गाइस, तो आपके जो पार्टनर है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे आर प्रायोरिटाइजिंग देयर थिंग्स। यानी कि दोस्तों, वो, अगर आप रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो भी है, जहाँ कहीं भी है, किसी ऐसी चीज़ को तवज्जो देना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आई मीन इसका मतलब क्या होगा यार? मतलब देखो यार, अगर आप शादीशुदा होंगे तो उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होगी जॉब, जॉब या फिर उनका बिजनेस, या जो भी कुछ करते होंगे, क्योंकि यार अगर वो बाहर जाएंगे, कमाएंगे, तो पैसे कमा के आएंगे तो ही आपको खिलाएंगे या फिर आपका घर चलेगा, ऐसा कुछ तो है भाई सीन।
या फिर गाइस उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उनके मॉम डैड हो सकते हैं, या फिर बिजनेस नहीं तो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके कलीग्स हो सकते हैं। अगर इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होंगे तो इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इनके अपने बच्चे होंगे, कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड है गाइस। उनका ऑफिस जॉब होगा, ऑफिस स्टाफ होगा, देर इज़ समथिंग विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू दैम। अगर आप रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है ऑलरेडी उनके साथ, दे हैव अदर थिंग्स टू डू। ओके, और जब आपकी बारी आएगी तो आपको वो चीज़ मिलेगी, ऐसा वाला सीन है गाइस। ओके, सो outcome card is so strong with the king of wand, but the some of the cards they are not supporting them. मैं आपको यही बताऊंगा गाइज आउटकम के बारे में कि उन्हें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगी या नहीं होगी, ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगी। अक्टूबर 2020 में काफ़ी जगलिंग सिचुएशन नज़र आ रही विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बट मैं आपको बता दूँ इस रीडिंग की जो बेसिक चीज़ है, गाइज, विद द सिक्स ऑफ कप्स and with the queen of pentacles and between the seven of pentacles, six of cups moving towards the queen of pentacles, और उन्हें बीच में सोच मिला रही है और वो आउटकम में जा रही है किंग ऑफ वॉन्ड। तो गाइस ये क्लियर कट बता रहा है सीन कि आपके जो भी पार्टनर जहाँ कहीं भी है, फ्यूचर में इन अ कमिंग डेज, अ कमिंग वीक्स, अगला महीना भी हो सकता है, कोई फंक्शन होगा, कोई फेस्टिवल होगा, या फिर न्यू ईयर पार्टी हो सकती है, कुछ तो है जो आ रहा है आपके पास में इस वक्त, उनमें आपका वापस से कनेक्शन हो सकता है। तो उसका चांसेस ज़रूर उठाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एवरीथिंग कैन बी सॉर्ट आउट बिटवीन यू एंड देम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप का ब्रेकअप हो चुका है तो मेकअप हो सकता है। मेकअप यानी कि आप दोनों वापस से एक दूसरे से रब्ता कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, सारे मसले इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है गाइस तो क्या होता है ना, रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव रहते हैं, तो वो लेवल अप हो सकता है गाइस। सो फ्यूचर काफ़ी इमीडिएट फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव है, बट अक्टूबर थोड़ा सा नरम गरम रहने वाला है। इट्स नॉट द क्विक स्टार्ट बिकॉज ऑफ सेवन ऑफ सोर्ट्स एंड नाइन ऑफ सोर्ट्स, और ये फोर ऑफ सोर्ट्स से क्लियर कट बता रहा है गाइस यहाँ पे कि देर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट मूविंग, ये तो फास्ट फ्यूरियसली नहीं बढ़ा, जैसे कि नाइट ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ट्स कैसा होता है, एकदम खटाखट 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 वैसा वाला सीन। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, इस सिचुएशन की अगर आप बात करें, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, आपके जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, जो भी चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त, अगर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप देखिएगा आपको इम्पोर्टेंस आपके पार्टनर ज़रूर देंगे। ठीक है, या फिर अगर उनके लिए इम्पोर्टेंट उनकी पढ़ाई है तो वो थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करेंगे, अगर उनके लिए उनका काम इम्पोर्टेंट है तो काम पे फोकस करेंगे, अगर उनका बिजनेस इम्पोर्टेंट है तो बिजनेस पे फोकस करेंगे। तो गाइज़ आपको पता चल जाएगा गाइज़ अक्टूबर 2020 में कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल नोटिस दैट उनके लाइफ में उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों अक्टूबर 2020 के अंदर। सो ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज़ कि उनके लाइफ में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, बिकॉज दिस इज़ अ मंथ वेयर एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बैलेंस। तो मैं मतलब अक्टूबर का जो महीना होता है दोस्तों, मंथ होता है, वो बैलेंसिंग वाला सीन नज़र आता है। तो ये जो भी बंदा है ये अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। तो अगर आपके बारे में उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है, कुछ ना कुछ आपको लेके अगर इश्यूज भी होंगे तो दे आर डेफिनेटली गोना मेक अ मूव टुवर्ड्स यू। ओके, आपके साथ नॉर्मलाइज रिलेशनशिप, अगर कशीदगी आपके रिलेशनशिप के अंदर, तो उसे नॉर्मलाइज करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके, बिकॉज योर पर्सन इज़ डेफिनेटली फोकसिंग ऑन पास्ट एंड दे वांट टू बैलेंस एवरीथिंग एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स होते हैं ना, फटाफट सारी चीज़ें करना चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके, अब ये रिलेशनशिप गाइस मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि अगर आप के रिलेशनशिप के बारे में जिस किसी भी इंसान को पता है, इफ़ यू आर सिंगल देन डेफिनेटली देयर माइट बी पीपल हु नोज अबाउट यू एंड योर पर्सन। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो भी है वे आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, मेड फॉर ईच अदर हो जाइए, आपकी फ्यूचर में शादी हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बहुत लोग खुल के नहीं बताएंगे।
ठीक है ना, वो ऊपर ऊपर दिखाएंगे लेकिन अंदर से दे आर वेरी मच पॉजिटिव टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। भले ही आपको ऊपर से सपोर्ट नहीं करते लेकिन दिल के अंदर से उन्हें लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन हो जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और या फिर दोस्तों ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो आपके रिलेशनशिप के बारे में जो भी आपके मॉम डैड होंगे, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनका कहना यही है कि आप दोनों का प्यार कभी कम ना हो, और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। ऐसी सोच है भाई, पॉजिटिव सोच का इस। तो आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके मुझे नहीं लगता कोई इशू है कुछ लोगों को इस वक्त, राइट नाउ अक्टूबर 2020 में। तो इसका सपोर्ट या फिर फ़ायदा उठाइए। मैं तो ये कहूँगा फ़ायदा इन व्हाट सेंस गाइज, फॉर एग्जांपल टू मेक योर रिलेशनशिप हेल्दी। फ़ायदा उठाना बोले तो आपकी जो रिलेशनशिप में अगर उसमें इशू है तो उसे हेल्दी करो, ठीक है ना। हेल्दी रहना बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैटर है, कोई इशू है जो आप दोनों मिलके सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हैं, आपके मॉम डैड की हेल्प ले सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स का हेल्प ले सकते हैं, सो दैट अगर कोई कशीदगी है रिलेशनशिप में वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। अगर आप एक रिलेशनशिप में गाइस, तो मैं यही बताऊंगा गाइस कि आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि आप उन्हें लाइफ में कभी धोखा ना दे, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ना आए। वो रहता ही है यार किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी बंदा हो या बंदी है, 10 लोगों से बात करे या 50 लोगों से बात करे, लेकिन हमें लगता है कि हमारा पार्टनर सिर्फ मुझसे बात करे, ठीक है ना। ऐसी वाली सोच होती है बहुत लोगों की। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी यार वो चलती रहती है, इट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अदर पीपल्स, तो तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है उन्हें कि लगता है कि बस आप उन्हें उन्हें तवज्जो दें, उन्हें इंपॉर्टेंस है और किसी और को इंपॉर्टेंस ना दे। ऐसा वाला थोड़ा सा इशू है गाइस, ओके। और अगर आप सिंगल है तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है, विथ वन ओनली वन सिंगल पेंटल्स ही कैन नॉट लीव। उनको 2 पेंटल ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, भले जगलिंग है लेकिन दोनों सही है। So someone here is very much focused on you, but they are regretting, taking their own sweet time. तो ये जो मंथ है थोड़ा सा नरम और गर्म ही रहने वाला है गाइस। ये फास्ट फॉरवर्ड तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है बॉडी का, क्योंकि यू कैन सी दी, ये दोनों देख सकते हैं यार, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि चुपचाप बैठे रहना और होल्ड बैक करना, दोनों चीज़ें इस रीडिंग में नज़र आ रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड ज़बरदस्त कार्ड है, इज़ द आउटकम कार्ड में, लेकिन फिर भी ये दोनों कार्ड इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मुझे नहीं लगता गाइस कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर को खुद ही पता नहीं है। अगर दोस्तों अगर उन्हें पता चलता है या फिर उन्हें क्या करना है या फिर क्या नहीं करना, तो डेफिनेटली द एक्शन विल बी वेरी रोबस्ट, बहुत ज़बरदस्त वाला एक्शन हो सकता है, बिकॉज दे स्टिल लव यू, बिकॉज दिस इज़ द सोलमेट कार्ड, ओके। 6 ऑफ कप्स इज द सोलमेट कार्ड। बट अगर इसी मोड पे अगर बैठे रहेंगे दोस्तों, तो इशू सॉर्ट आउट होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन एज आई टोल्ड यू गाइज, इन कमिंग डेज, ये फ्यूचर, जैसे कि हम अगला महीने भी बोल सकते हैं, या फिर न्यू ईयर पार्टी या फिर कोई फंक्शन, कोई शादी, वहाँ पे आपके दोनों का कनेक्शन वापस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी फंक्शन हो या कोई भी पार्टी शार्टी हो दोस्तों, तो मिस ना करें, ओके। सो देयर इज़ अ लव बिटवीन यू टू, बट कुछ इश्यूज है गाइस, जैसे मैंने आपको कहा ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके पार्टनर को। तो उनके साथ कम्युनिकेट करें, दे नीड अ सपोर्ट ऑफ यू। इस वक्त तो मुझे ये लग रहा है कि उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अक्टूबर 2020 में। भले ही आप उन्हें किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट ना करते हो या फिर नहीं कर पाएंगे, बट आप इमोशनल सपोर्ट तो ज़रूर कर सकते हैं। तो यू शुड डू दैट गाइस, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू माय लव, बाय, टेक केयर।